अच्छा उपयोग भी किया जा सके है और बुरा भी, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ सोशल मीडिया पर सच्ची और बढ़िया लोग डाल रहे हैं, जिनके दिमाग बढ़िया हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में जो उन्नति करवाना चाहो, एकता करवाना चाहो हैं, वे अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, भाईचारे की चीज़ें डाल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की चीज़ें डाल रहे हैं। और कुछ अपने रुपये कमाने ही, गंदापन फैलाने ही झूठी बातें लोगों में शेयर करे हैं, ठीक है। बहुत से जो नफरती चिंटू हैं वे उनकी बात पर बिना किसी उन तो सबूत मांगे, बिना किसी ऑथेंटिक डाटा के उनकी बात भी यकीन करके और भेड़ की तरह मैं कर लाए हैं। तो इस तरह के मामला में बहुत तुम देखोगे नफरत के बाज़ार भी बहुत हैं और प्यार के बाज़ार भी बहुत हैं। तो भाई कुछ चीज़ें जो अच्छी हों वही मैं बताऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो गलत हैं, झूठी हैं, उन पर मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा और जो हमारे प्रशासन में लोग हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, और कोई अगर वकील वगैरह है उनसे भी निवेदन करूँगा, और बुद्धिजीवी जो आदमी है उनसे भी निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का खंडन कराया जा, ऐसे लोगों के ऊपर मानहानि का केस कराया जा, ऐसे लोगों की जो है जो मंशा है, जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, उनका पर्दाफाश कराया जा ताकि समाज में विखंडन ना हो। तो इस तरह के मामले बहुत चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से यूट्यूब पर चैनल हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सी आईडी हैं, बहुत से फेसबुक पर ग्रुप और पेज हैं, यानी कि बहुत सोशल मीडिया पर ऐसा हो रहा है जहाँ पर किसी जाति या धर्म के बारे में बकवास करके झूठे तथ्य दे गए और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अपने लाइक और ये सब्सक्राइब बढ़ा के अपने रुपये कमाए जा रहे हैं। तो वही मैं इन तन्यों कहना चाहूँगा। इसमें मैंने एक दो वीडियो पहले भी डाली इस प्रकार की कि किस में कैसे लोग गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। और भाई आज एक ये वीडियो फिर दिखा देता हूँ मैं, जिसमें ये देखो आप 15 लाख व्यू हैं। 1 साल पहले ये वीडियो डाली हुई है और इस तरह की सैकड़ों वीडियो आप भी देखते हो, अगर मैं भी देखूँ, ठीक है। और इस तरह की सैकड़ों जो है एडिटेड पोस्ट जो हैं सोशल मीडिया पर आपने खूब दिखने को मिल जाएंगी। तो भाई आप थोड़ा इस वीडियो में मैं चलाता हूँ, आप इसने सुनो ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या बात है। ये जो मैंने कमेंट भी कराया है, मैं अपना वो कमेंट भी पढ़ा देता हूँ। ये देखो इसमें तकरीबन मैं वाले हैं, मैंने कमेंट करा था लेकिन वो शायद ऊपर नीचे चला गया होगा, ठीक है। कुल मिला के जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। ये मैं अपने इसकी वीडियो दिखाता हूँ ये क्या करे हैं। ये स्टार्ट कर दी मैंने। एसटी से ओबीसी का आरक्षण बताते हो, लेकिन हम लोग सुने हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी ब्राह्मणों का आरक्षण का लिस्ट जारी हुआ था कभी मायावती के समय में, तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी है। तो मैं सोचा कि क्यों ना जब सभी एसटी सी ओबीसी आयोग को पढ़ा रहे हैं तो ब्राह्मणों के भी आरक्षण को सबके सामने होना चाहिए। एक्चुअली में क्या हो रहा है आज के देश में, आज इस देश में भारत में आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। आरक्षण को एसटी ओबीसी आरक्षण को तो सब लोग में 72% एक एवरेज है उसके। आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएं, कि ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त ओबीसी के साथ में भी आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको। आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण। उसके बाद हाई कोर्ट में जज 80% है। आगे देखिएगा, इसके बाद तुम्हारा ये देखो किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, तो ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ नहीं है, तो फिर और वो भी कौन सी जाति के आपका ब्राह्मण। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जैसे छत्तीसगढ़ पांडे तिवारी यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर। यो न्यू कहना चाह रहा है भाई इसकी वीडियो में, अगर मैं बताऊं बढ़िया लंबी वीडियो है इसकी, 17-18 मिनट की है। यो पीछे पोस्टर दिखता हुआ तुमने,
ये नहीं कहना चाह रहा लोकसभा में सांसद 80% ब्राह्मण हैं, राज्यसभा में 96% ब्राह्मण हैं। ठीक है, ये यानी आप अपना यो डाटा ले रहा है, कितने ले रहा है ठाक है। ठीक है, ये मैं इसने ब्राह्मण की जगह लिख दूँ दलित। ठीक है, यानी कि कोई भी इसने एडिट करके न, अरे जितने भी इन्हें ब्राह्मण लिख रखा है मैं दलित लिख दूँ तो न्यू एडिट हो जाएगा। तो यानी कि आजकल फोटोशॉप तो कुछ भी करा जा सके, पहली बात यह। दूसरी बात, जितना हंगायो ब्राह्मणा की प्रतिशत काटने पर ला रहा है, जितना हंगायो अपने समाज के उत्थान पर ला दे तो उस समाज का भला नहीं हो जाए। जितना हंगायो ब्राह्मणा ने ये दिखाने पर लाग रहा है ब्राह्मण वे जो है तू उनके के तू क्या कर देगा, बता क्या होगा उस तरह। पहली बात तो झूठा है, मान सच्चा भी है तो उससे क्या हो जाएगा भाई, तू बता रहा है नफरत तो फैलावत हूँ। तो अपने समाज के उत्थान के बारे में सोचना है, जो तू कुछ कर सकता हो तो वो करे ना तू। एक आधा मेरे स्टाफ में भी है, वे भी जो है ना ये स्त्री के एडिट देखे जहाँ हैं, वही हथ की बकवास देखे जहाँ हैं। तो वे क्या है क्या बोले बोला, जब तक ब्राह्मण राजपूत और जो ये जनरल कैटेगरी के हैं ये जब तक ना गटर में बढ़कर बोला नाला साफ नहीं करेंगे, जब तक ये दलितों को उत्थान नहीं हो सकता। मैं बोला माँ भाई सा है, अगर मगा किसी ब्राह्मण ये गटर में कूद देता तू ये समझता हो ना, तल्ला मगा मैं गटर में कूद जाऊँ, तू ये समझ मगा। ये वही हथ की बकवास है भाई, किसी के गटर में तरीत है, कोई किसी का उत्थान नहीं हो सकता। अपना उत्थान अपनी मेहनत तो होगा, अपनी दूसरे की बकवास दूसरे मत देखो, दूसरे का मत देख है, अपने कहन देख, अपने आप ने देख, अपनी मेहनत करे। दूसरा क्या कर रहा है, दलित नहीं है एक तो एक चोटी बिचड़ रहा है, एक तो अपने राष्ट्रपति है ये आदिवासी समाज से ना है, अपना प्रधानमंत्री है ये पिछड़े समाज से ना है। ये वही हथ की बकवास ना, क्यों वही हथ की बकवास चल रही है। अपने समाज के उत्थान के बारे में सोच, दूसरे समाज के कर रहा है के कर चल रहा है, ये वही हथ की बकवास रहना दे, इससे कुछ ना होना। ये नरे व्यू बढ़ तेरे और कुछ ना है, तो ये वही देखिए वो बकवास कर रहे हैं। अधिकांशता कोई ऑथेंटिक इस दौरान कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है। आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले। और वो भी कौन सी जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि ST SC OBC के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो पेट्रोल गिरना है बोले जलना नहीं है, पेट्रोल गिरना है जलना नहीं है, देख के बकवास करना है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आप खुद सर्वे कर लीजिए इसको। आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण। उसके बाद हाई कोर्ट में जज 80%। इसके ऊपर भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये जो झूठे तथ्य गिर लग रहा है एफआईआर होनी चाहिए। 80% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते हैं तो कितना जाता है, 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे। देखना तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में इनका राजदूत 80% है, बैंक में 57% ब्राह्मण है, एयरलाइंस में 61% ब्राह्मण है, IAS हिंदुस्तान में 72% ब्राह्मण है, IPS 61% ब्राह्मण है, टीवी कलाकार 83%, मीडिया में 90%, सरकारी नौकरियां 72%, क्रिकेट में 75%, मंदिरों में 100%। और भाई स्तर के कोई भी चैनल देख लो आप, ऊपर ये लिख रखा है लोकसभा में 80%, राज्यसभा में 96%, राज्यपाल 50% देश में, कैबिनेट में सचिव 33%, भाई मंत्रियों के सचिव 54%, अतिरिक्त सचिव 62%। यानी कि इन स्त्रियां का डाटा दे रखा है, कितने दे रखा है, कितने ठा रखा है। ये फोन नंबर भी चल रहा है भाई का 9993451999, और दूसरा मोबाइल नंबर है 8। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप इसके मोबाइल नंबर चल रहे हैं, यही सर मिलेंगे आपको। गलती उन्हीं लोगों का संसद का है, यानी लोकसभा में संसद में भागीदारी मिली। वो चीज को यूपी सरकार ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के तहत वो डाटा निकल के आई।
तो इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है कि अधिकांश ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या बोलते हैं कि एसटी लोग को मुफ्त में मिला है, एसटी को आरक्षण आपको फिर में देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है। लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80%, मैं मान रहा हूँ उस बात को। लेकिन लीजिए क्रिकेट में आईपीएल में देखते रहो आपको अधिकांश हर ग्रंथों को जब पढ़ते चले जाएंगे तो लो भाई फोन नंबर आ गया कि सबके लिए आरक्षण आया। आप एक नहीं बोल सकते स्टेट 999 सब चीज तथ्यों को आप जाएंगे तब पता चलेगा 3451 दूसरा नंबर है 895960 और 3333। जैसे कि आपका एक मोची चमार है, वो शोरूम डालता है चप्पल जूता का, और उस अब वो ब्राह्मण किसको सिलेक्शन लिस्ट में नाम डालेगा? वो 10 में से 2 पंडित है, 2 ब्राह्मण ले भाई उनके लिस्ट को इसने अपना चालू कर दिया ब्राह्मण के बारे में रागल अपना हो गया यहाँ पे न्यू है, ये है, वो है, ढकड़ा, मतलब नफरती बात। आप कल्पना करके देखिए। लेकिन सर जब एसटी से ओबीसी का आरक्षण समाप्त होगा ना, तो ये सब लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये सब ब्राह्मणों के आरक्षण आप भी समझ रहे हैं कि भाई हम बताना नहीं चाहते। कुल मिलाकर भाई बात इसी है, अगर ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी तो इसी होगी, अगर जिसका कोई भी वाली वारिस है ना, ठीक, सब क्या किसी का नेता भाषण सुन लो, ठीक है, कितने भी जनरल कैटेगरी की सवर्ण जाति की तो बात करे कोई, तो यो हाल है भाई, बड़ा बुरा हाल है। इनके जो पेज और ग्रुप देख लोगे ना, तो इतनी वही हत बकवास करें ये जनरल कैटेगरी के भाण बेटियों के बारे में, अरे इतनी वही हत की बकवास करे हैं, अगर मतलब आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा एक कारण यो है, अगर ये चाहे जनरल कैटेगरी ने चोन मांगनियाँ कह लो और चाहे कुछ कह लो, ठीक है, इनके ऊपर तो कोई धारा नहीं लगती। और हमारे से चाहे ना भी कुछ कहो, जब भी ऐसे ST एक्ट लग सके हैं, तो उसका ये बहुत नजायज जब फायदा उठा रहे हैं, तो भाई बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, ये कमेंट देखो 18,000 तक कमेंट हो रहे हैं इसके ऊपर नीचे, तो ये आपने देखो कितना बूंदा जहर फैलाने लग रहे हैं। ठीक है, कोई डाटा नहीं, कोई न तथ्य नहीं दिया, बस ये वो पीछे मोनीटर ला रखा है, मोनीटर में वही की हमने कर दिया टाइप, वह वासक करना तो हम भी कर देंगे, फिर वह है ना गंद मंडला हमारा छिट्टम छिट्टा ही कौन वही हथ की वो करे, बस दिमाग तो खराब हुए है भाई। अरे सब अपना कमा खा रहे हैं, तू भी अपना कमा खा ले, हैं भाई, यह बात दिखाऊं था भाई।